मित्रों, आपके ही YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे आपने सेट से उठा के एक क्वेश्चन बड़ा पूछ रहे थे। हमने सोचा कि बहुत सारे लोग जब पूछ रहे हैं तो उसका एक वीडियो बना दें, जो था एडवांस मैथ का प्रश्न, जो हमेशा आप एनटीपीसी का सेट लेके आते थे और सेट से क्वेश्चन पूछते थे। देखिए ये क्वेश्चन, साइन 15 डिग्री प्लस कोच 75 डिग्री बराबर कितना। और हैरान थे आप, क्योंकि आपने जब 10th में पढ़ा था तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 15 डिग्री कहाँ से आ गया, 75 डिग्री कहाँ से आ गया। तो आप ध्यान पूर्वक देखिए, आज हम सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। और 1 से 2 नंबर का जब भी एग्जाम में आएगा, सबसे पहले आप इसी का उत्तर मारेंगे। ये प्रश्न हल करने से पहले आप ये प्रश्न देख लीजिए, जहां लिखा हुआ है कि साइन 75 डिग्री बराबर कितना। अब हम जानते हैं साइन 75 डिग्री का तो मान हमने याद करके रखा नहीं है, लेकिन इसे हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 45 प्लस 30। और जैसे साइन 45 प्लस 30 करेंगे, 45 30 जोड़ने पर हमारा होता है 75। और ये बताने लगा कि पहला अगर ए है और दूसरा बी है तो ये सूत्र लग जाएगा साइन ए प्लस बी का, जिसका सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या हमने सूत्र बताया? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। जैसे यहां पर ए के स्थान पे 45 और बी के स्थान पर 30, तो आपको जब हल करना है तो लिखना है साइन ए तो 45 डिग्री इंटू कॉस बी तो कॉस 30 डिग्री प्लस फिर कॉस ए तो कॉस 45 डिग्री, फिर साइन बी तो साइन यहां कर देना है 30 डिग्री। अब आप यहां से मान रख लीजिए, जैसे हम जानते हैं साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, गुणा में कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है इंटू साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। गुणा करेंगे, देखिए नीचे 2√2 यहां पर भी या 2√2 यहां पर भी, तो क्यों ना हम 2√2 और 2√2 का एलसीएम निकाल दे, तो बन के आ गया 2√2। तो ऊपर क्या बचेगा, √3 में 1 से गुणा करेंगे, ये हमारा √3 हो गया, और 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, तो देखिए यही हमारा जो मान आएगा वो साइन 75 डिग्री का आएगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, आप पूरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। साइन 75 डिग्री बराबर आपसे पूछा गया है साइन 45 प्लस 30 आप लगाए, सूत्र लगा दिए साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। जैसे साइन ए तो 45 डिग्री, कॉस बी तो कॉस 30 डिग्री, कॉस ए तो कॉस 45 डिग्री, साइन बी तो साइन 30 डिग्री। हमने मान रखा तो देखिए ये मान आ गया। अब ये मान ही नहीं, अब यहां से आप या तो ध्यान में रख लीजिए कि 75 डिग्री बराबर ये आता है, या तेजी में इसे हल कर लीजिए। अब थोड़ा दूसरे पेज में जाइए, यहां से आपका सारा डाउट हम क्लियर कर देते हैं। 75 डिग्री का मान क्या आया था, तो √3 प्लस 1/2√2। साइन 75 डिग्री का जो मान आया वही मान होता है कॉस 15 डिग्री का। बस मेहनत ना करना है, जो साइन 75 डिग्री का मान आया वही मान होता है कॉस 15 डिग्री का। अब यहां से साइन अगर 15 डिग्री का निकालना होता तो जो यहां √3 प्लस 1/2√2 लिखा है, बस ये प्लस हटा दीजिएगा और यहां आपको कर देना है माइनस, तब 2√2। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, साइन 75 डिग्री बराबर √3 प्लस 1/2√2, यही कॉस 15 डिग्री का मान होता है। और जब साइन 75 का ये हो गया साइन 15 का, तो बस चिन्ह बदल जाएगा और यही हमारा मान हो जाएगा कॉस 75 डिग्री का। तक एक आपने हल किया, देखिए यहां पर एक आपने हल किया साइन 75 डिग्री का, यहां से 4 का मान निकल गया। साइन 75 डिग्री का मान इतना ही, कॉस 15 डिग्री का मान इतना ही, बस इसका चिन्ह बदल दिए तो साइन 15 डिग्री का मान और यही हो जाता है कॉस 75 डिग्री का मान। अब आपसे दो दो करके लगा के अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि साइन 15 प्लस कॉस 75 बराबर कितना, जैसा प्रश्न हमने आपको दिखाया, तो आप आसानी से निकाल लेंगे। देखिए हम आपको प्रश्न पर लेकर चलते हैं, जो प्रश्न हमेशा हमसे पूछा जा रहा था। देखिए ये वाला, साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री का मान कितना। तो साइन 15 डिग्री का मान हमने अभी बताया कि √3 माइनस 1/2√2, क्योंकि साइन 75 का मान होता है प्लस, तो 15 का मान यहां माइनस।
और जो साइन 15 का मान होता है वही cos 15 का भी होता है, cos 75 का होता है। तो √3 माइनस 1 बटा में 2√2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। ये 2√2 हो गया और डायरेक्ट जुट गया, √3 2√3 -2, -1 का -1 जोड़ेंगे -2। इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया, √3 -1 हो गया और बटा में 2√2 है तो 2 से 2 कटा दिए, तो आंसर हमारा क्या बन के आया, √3 -1 बटा में √2, और यही बन गया हमारा आंसर। देखिए यही क्वेश्चन हमसे आप पूछ रहे थे। अब एक ही क्वेश्चन 10 लोग पूछ रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसका वीडियो ही बना दे, ताकि जितनी बार आप लोग पूछेंगे उतनी बार हम बता देंगे, कि पूछेंगे ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही उनको वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए लेके चलते हैं आपको tan पर। अगर tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री का भी मान हम लोग वैसे ही निकालेंगे। इसका लिखेंगे tan 45 - 30, तो ये सूत्र कौन सा लग गया, tan a - b। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, ऊपर होगा tan a माइनस tan b और नीचे जाके चिन्ह बदल जाएगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहां माइनस तो यहां माइनस, लेकिन नीचे हो जाएगा प्लस में। जहां वहां पर अगर माइनस है तो ऊपर तो हमारा माइनस ही रहेगा, ये माइनस तो ये माइनस ही रहेगा, लेकिन नीचे हो जाएगा प्लस में। तो अब मान आपको रखना है, ये tan 45, तो यहां हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री, माइनस है यहां पर माइनस है तो माइनस का मान tan 30 डिग्री। फिर नीचे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ये tan है tan 30 डिग्री। 45 डिग्री का 1 होता है और tan 30 डिग्री का 1 बटा √3 होता है। ये 1 प्लस tan 45 डिग्री का 1 होता है और 30 डिग्री का 1 बटा में √3 होता है। मिला क्या, ऊपर 1 माइनस 1 बटा √3 और नीचे 1 प्लस 1 बटा √3। अगर इसको हम लोग हल करते हैं, √3 हो गया, ऊपर बन गया √3 - 1, यहां नीचे देखिए ये √3 हो गया, ऊपर बन गया √3 + 1, √3 हमारा खत्म हो गया। आंसर क्या बन के आया, तो √3 - 1, यहां पर √3 + 1। इतना भी आंसर दिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा छोटा करने के लिए इसका हर परिमेयकरण कर देते हैं। हर परिमेयकरण में √3 - 1 से ऊपर और √3 - 1 से नीचे, तो फायदा क्या होगा, ऊपर a - b, तो ये दोनों को जब गुणा करेंगे ना तो a - b के होल स्क्वायर हो गया। तो सूत्र लगेगा, एक ही बार हम सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या लगेगा, a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 जुड़ b स्क्वायर तो 1 माइनस 2ab तो 2√3। जबकि नीचे देखिए √3 + 1 √3 - 1, तो ये a + b a - b, तो इसका सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब फायदा क्या होगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको नजर आए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए यहां से क्या होगा, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 - 2 √3 और नीचे देखिए 2, ऊपर वाला से 2 कॉमन लेंगे तो 2 - √3 और नीचे हमारा 2 2 2, ये हमारा खत्म। अब आपके मन में चलेगा कि ये तो बड़ा लंबा सर इसको लेकर चल गए, अरे इतना ध्यान में नहीं, tan 15 डिग्री का मान बस ध्यान में रखना है। देखिए यहां पर बन के आ गया, ये 2 - √3, यही tan 15 का मान होता है। ये तो हमने आपको पूरा हल करके दिखाया ताकि आपको पता चले। अब आगे लेके चलते हैं। अगर आप ध्यान में रख लेंगे कि tan 15 डिग्री का मान 2 - √3, ये आपके पूरा मेहनत का फल है। यहां जो यहां से आप लेंगे tan 15 डिग्री बराबर 2 - √3। अब यहां पर यही मान होता है cot 75 डिग्री का। क्लियर? अब 15 के बदले अगर हम लोग लगा देते हैं tan 75 डिग्री, तो ये माइनस चेंज हो जाएगा और यहां हो जाएगा +√3। और tan 75 का मान 2 + √3, यही मान होता है cot 15 डिग्री का। देखिए ये 15 डिग्री का, tan 15 डिग्री का 2 - √3 वही होता है cot 75 डिग्री का। tan 75 डिग्री का 2 + √3 यही होता है cot 15 डिग्री का। अब आगे देखिए आपको प्रश्न दिखाते हैं। जैसे यहां देखिए sin 15 डिग्री और cos 15 डिग्री का, तो हमने आपको दिखाया था 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1
बटा में 2√2 और यहाँ प्लस जो cos 15 का चिन्ह बदल जाता है √3 + 1 बटा में 2√2। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो देखिए ये 2√2 ऊपर √3 - 1 यहाँ √3 + 1 √3 एक से एक खत्म होगा, √3 खत्म नहीं होगा। √3 को जोड़ेंगे तो ये 2√3 बटा में आ गया 2√2, 2 कटा दीजिए और आपका आंसर बन के आ गया √3 बटा में √2। ये आंसर किसका आंसर? तो ये आया sin 15 डिग्री या cos 15 डिग्री बराबर इतना। वही अगर tan में दिया रहेगा tan 15 डिग्री, तो अभी आपने देखा था, यहां थोड़ा पीछे आकर देख लीजिए कि आपका यहां पर ये देखिए tan 15 डिग्री का 2 - √3 और यहाँ 2 + √3 होता है। तो हम अपने क्वेश्चन पर गए, 15 डिग्री है तो 2 - √3 और cot 75 डिग्री, तो जो tan 15 का मान होता है वही cot 75 का भी होता है। तो यहां पर भी लिखना होगा 2 - √3, दोनों का मान बराबर। अब 2 को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, -√3 और -√3 को जोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा। अगर कहीं 2 कॉमन लेके 2 - √3 दिया होगा तो इस तरह से आंसर दिखाइएगा, वरना इस तरह से। और तय है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन ये आपका दिख ही रहा है, तभी आप निरंतर हमसे पूछ रहे थे। और वीडियो लंबा ना हो जाए, हम लोग इतना ही पर रुकते हैं, लेकिन आपको एडवांस मैथ का हम आप वीडियो देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बढ़िया लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर नजर रखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू। राधे राधे जी।